नमस्ते विद्यार्थियों, यूसी ऑनलाइन क्लासेस उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच सुरेंद्र मेनारिया, फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस। आज का टॉपिक जो लेकर के आया हूं वो है पुस्तकालय अधिनियम। इस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वो आज की तारीख में दक्षिणी राजस्थान और राजस्थान में एक तरह से नंबर 1 यूसी ऑनलाइन क्लासेस है, जिसके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आज के जो टॉपिक की बात करें अपन, तो आज का टॉपिक है पुस्तकालय अधिनियम। अब पुस्तकालय अधिनियम के बारे में बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अधिनियम तो आप जानते हो, लेजिस्लेशन, लेकिन पुस्तकालय अधिनियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में बताऊं। पुस्तकालय अधिनियम लाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि पुस्तकालयों को सरकारी सहायता प्राप्त हो सके, गवर्नमेंट से जो मदद है वो मिल सके। इसलिए पुस्तकालय अधिनियम लाना राज्य सरकारों को और वो केंद्र सरकार को बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करें विश्व के संदर्भ में, जब इस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक? पुस्तकालय अधिनियम। तो पुस्तकालय अधिनियम विश्व में सबसे पहले कहाँ पे पारित हुआ? विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत सबसे पहले विश्व में, पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत विश्व में सबसे पहले यूके, इंग्लैंड में हुई। पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले, पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम, पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में पारित हुआ। कहाँ पे हुआ? 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में पारित हुआ। पुस्तकालय अधिनियम विश्व में सबसे पहले कहाँ पारित हुआ? 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में पारित हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं अपन भारत के संदर्भ में। देखो, भारत के संदर्भ में जो पुस्तकालय में एक तरह से विकास या क्रांति कहूँ, वो काफ़ी देर बाद आई थी, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान में जो अपन एक तरह से पुस्तकालय विज्ञान के प्रणेता या जनक कहा जाए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इन अधिनियम को लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। किसका? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न बनता है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक जो है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। देखो, दो प्रश्न पुटअप होते हैं। एक एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा था, यह जो अपने नवोदय का एग्जाम था उसमें पूछा था कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में पुस्तकालय के आंदोलन के जनक भी बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन करके आ गए। वो गलत है बच्चों। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछे, किसका? आंदोलन का जनक। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछे तो सियाजी राय गायकवाड़ है। कौन है? बड़ौदा नरेश सियाजी राय गायकवाड़। कहाँ के राजा थे ये? बड़ौदा के, सियाजी राय गायकवाड़। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पूछे तो सियाजी राय गायकवाड़, और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पूछे तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। किसके? विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान के जनक। किसके? पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान के जनक पूछे तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, और भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पूछे तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं अपन पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? देखो बच्चों, भारत में अभी तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? 19 राज्यों में। कितने राज्यों में? 19 राज्यों में। कितने राज्यों में पारित हो चुका है? 19 राज्यों में। भारत में पुस्तकालय अधिनियम 19 राज्यों में पारित हो चुका है। अब इस 19 ही राज्यों को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा। आप 2-3 बार अगर उनको रिवाइज करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, S.T जहाँ पे लिखूं समझ जाना आप अगली क्लासों में, वो क्या है? शॉर्ट ट्रिक। तो भारत में 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, उसकी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको। मान की महानता, मान की महानता, क्या याद रखनी है? मान की महानता व महक। क्या याद रखनी है? मान की महानता व महक। घमघोर उत्तर लब छाए, घमघोर, घमघोर उत्तर
लब छाए। क्या याद रखनी है? मान की महानता व महक, घमघोर उत्तर लब छाए। देखो अब इस शॉर्ट ट्रिक में 19 ही राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम आ जाएंगे। इस शॉर्ट ट्रिक में 19 ही राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम आ जाएंगे। इस शॉर्ट ट्रिक को दोहराओ मेरे साथ, बोलो मान की महानता व महक, बोलो मान की महानता व महक, घमघोर उत्तर लब छाए। वापस बोलो, मान की महानता व महक, घमघोर उत्तर लब छाए। अब देखो शुरुआत करते हैं 19 राज्यों के अधिनियम की शॉर्ट ट्रिक के आगे। अब पढ़ते हैं एक एक राज्य। पहला उठाता हूं मैं म। फर्स्ट में क्या है? एम। एम से हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा बच्चों? मद्रास। एम से क्या हो जाएगा? मद्रास। और मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। मद्रास में कब पारित हुआ? 1948 में। इसके बाद क्या है? आन। आन से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आन से क्या हो जाएगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1960, 1960 में। आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में। तो मान हो गया। अब क्या है? की से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। की से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1965 में। कब पारित हुआ? 1965 में। फिर है महानता। महानता से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महानता से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 1967 में, 1967 में। फिर है व से आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। क्या याद रखना है? वेस्ट बंगाल। व से क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। आपको इंग्लिश में ही याद रखना है व का, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कब पारित हुआ? 1979 में। वेस्ट बंगाल में कब पारित हुआ? 1979 में। अब है महक। तो म से हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? म से हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर में कब पारित हुआ? 1988 में। मणिपुर में कब पारित हुआ? 1988 में। फिर ह से हो जाएगा हरियाणा। ह से क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में कब पारित हुआ? 1989 में। हरियाणा में कब पारित हुआ? 1989 में। फिर है क। ये क जो है, क से हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल में कब पारित हुआ? 1989 में। यानी हरियाणा व केरल दोनों में कब पारित हुआ? 1989 में। अब बात करते हैं गम। फर्स्ट वाला जो ग है वो गोवा के लिए। फर्स्ट वाला जो ग है वो किसके लिए है? गोवा के लिए। और फिर है म। दूसरा जो म है, देखो फर्स्ट में म आया, ठीक है। महक में म है वो मणिपुर के लिए, और गम में जो म है वो मिजोरम के लिए। किसके लिए बच्चों? दूसरा म मिजोरम के लिए। मिजोरम। और गोवा और मिजोरम दोनों के कब पारित हुआ? 1993 में। 1993 में। 1993 में। फिर देखो महक गम हो गया। अब है गौर। जी और जी से हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। और से क्या हो जाएगा? और से क्या हो जाएगा? ओडिशा या उड़ीसा। और से क्या हो जाएगा? ओडिशा या उड़ीसा। उड़ीसा। और इन दोनों की डेट है 2001। बहुत सारी गाइड में 2000 लिख रखा है। वो 2000 कोई भी विधेयक लाते हैं अधिनियम, उसकी तारीख होती है। पारित होने की तारीख क्या है? 2001 है, जो सही है। फिर है उत्तर। अब उत्तर पे देखो दो राज्य, उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े हुए। उत्तर प्रदेश के कितने भाग हुए? दो। एक तो उत्तर प्रदेश और नया राज्य बना उत्तराखंड। तो उत्तर से हो जाएगा, फर्स्ट में आपको लिखना है उत्तराखंड। क्या लिखना है बच्चों? उत्तराखंड। और दूसरा है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। उत्तराखंड में पारित हुआ 2005 में, और उत्तर प्रदेश में पारित हुआ 2006 में। उत्तर प्रदेश में कब पारित हुआ? 2006 में। और उसके बाद र से हो जाएगा अपना राजस्थान। र से क्या हो जाएगा?
राजस्थान, और राजस्थान में भी कब पारित हुआ? 2006 में। राजस्थान में भी कब पारित हुआ? 2006 में। अब है लब छाए, ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, ल से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, और ब से क्या हो जाएगा? बिहार, ब से क्या हो जाएगा? बिहार। ल से लक्षद्वीप, ब से बिहार, और छाए, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और लास्ट ए से अरुणाचल, ए से क्या हो जाएगा बच्चों? अरुणाचल, ए से क्या हो जाएगा? अरुणाचल। तो लक्षद्वीप में जो पारित हुआ वो अधिनियम 2007 में हुआ, बिहार में 2008 में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी 2008 में हुआ, और अरुणाचल प्रदेश में कब हुआ? 2009 में हुआ। कब हुआ बच्चों? 2009 में हुआ। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कौन से राज्य में पारित हुआ? तो मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1948 में। और लास्ट कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश में 2009 में। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम अभी तक पारित हो चुका है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी सेस की। किसके बारे में बात करेंगे अपन? लाइब्रेरी सेस। अब ये सर लाइब्रेरी सेस क्या होता है? लाइब्रेरी सेस का अर्थ होता है पुस्तकालय उपकर। एक तो होता है टैक्स कर और एक होता है उपकर। टैक्स तो डायरेक्टली लिया जाता है सीधे रूप से, और उपकर किसी कर में से भाग निकाल कर लिया जाए उसे उपकर कहा जाता है। किसी कर में से अंश लिया जाए उसे उपकर कहा जाता है, और डायरेक्टली लिया जाए उसे कर कहा जाता है। अब लाइब्रेरी सेस यानी कि पुस्तकालय उपकर, पुस्तकालय उपकर, उपकर। देखो बच्चों, भारत में पुस्तकालय उपकर कितने राज्य लेते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य लेते हैं भारत में पुस्तकालय उपकर? 5 राज्य। भारत में पुस्तकालय उपकर कितने राज्य लेते हैं? 5 राज्य लेते हैं। अब इन 5 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। मानक हक 583। क्या याद रखना है बच्चों? मानक हक 583, 583। क्या याद रखना है आपको? मानक हक 583। ये भारत में पुस्तकालय उपकर लेने वाले 5 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक है। क्या याद रखना है? मानक हक 583। बोलो मेरे साथ, मानक हक 583। देखो फर्स्ट वाले 3 राज्य मानक से क्या हो जाएगा? पहला मद्रास, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक। फर्स्ट वाले 3 राज्य मद्रास, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फर्स्ट वाले 3 राज्य मद्रास, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मानक से, और हक से हो जाएगा हरियाणा व केरल। हक से क्या हो जाएगा? हरियाणा व केरल, हरियाणा व केरल। ये 5 राज्य भारत में पुस्तकालय उपकर लेते हैं, यानी कि लाइब्रेरी सेस लेते हैं। अब बात करें मद्रास की, तो मद्रास जो पुस्तकालय उपकर लेता है वो कितने पैसे लेता है? 5 पैसे। कितना उपकर लेता है? 5 पैसे। किस पर? मैंने कहा था टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली लिया जाता है, और उपकर जो होता है इनडायरेक्टली किसी कर में से लिया जाता है। तो ये 5 पैसे किसका? हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स में से 5 पैसे। हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स किसके रूप में लिया जाता है? 5 पैसे। गृह एवं संपत्ति कर के 5 पैसे। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लेता है 8 पैसे। ये परसेंट नहीं है बच्चों, पैसे हैं। कितने? 8 पैसे। यह भी लेता है गृह एवं संपत्ति कर, यानी हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स का, हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स का। और कर्नाटक जो है वो लेता है 3% है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे पैसे हैं और यहाँ पे 3% है। 3% लेता है ये लैंड रेवेन्यू का। किसका? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है? भू या भूमि कर, भू कर या भूमि कर जिसे कहते हैं।
भू कर या भूमि कर, यानी कि 3%। कर्नाटक जो भू कर आता है उसका 3% पुस्तकालय विकास पर खर्च करता है। मद्रास हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स में जो आता है उसमें से 5 पैसे पुस्तकालय के विकास पर खर्च करता है। आंध्र प्रदेश गृह एवं संपत्ति कर यानी हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स का 8 पैसा पुस्तकालय के विकास पर खर्च करता है। अब क्या है हक, हरियाणा व केरल। हरियाणा व केरल पुस्तकालय उपकर लेता है लेकिन वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी कि जरूरत के हिसाब से इसे घटा बढ़ाया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से। याद क्या रखना है, हक किसी का फिक्स नहीं होता है, हक फिक्स नहीं है। अर्थात हरियाणा व केरल का जो पुस्तकालय उपकर है वो लेता तो गृह एवं संपत्ति कर के रूप में ही है, हरियाणा व केरल किसके, हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, लेकिन इनका कर जो है वो फिक्स नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। निश्चित रूप से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। और तय मान के चलो इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर आपके एग्जाम में लगभग 99% देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या राजस्थान लाइब्रेरी 2nd ग्रेड हो, या राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड हो, उसमें पुस्तकालय अधिनियम से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। अभी जो नवोदय का एग्जाम हुआ था उसमें पुस्तकालय उपकर से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, इनमें से 3 राज्य दे देंगे जो पुस्तकालय उपकर लेते हैं और 1 दे देंगे जो पुस्तकालय उपकर नहीं लेता है, जैसे पंजाब दे दिया और 3 इनमें से लेने वाले दे दिए। या फिर दूसरे तरीका कौन सा है, 3 राज्य दे देंगे जो पुस्तकालय उपकर नहीं लेते हैं और 1 राज्य इनमें से दे देंगे जो पुस्तकालय उपकर लेता है। या तीसरा तरीका जो डीपली एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि मद्रास पुस्तकालय उपकर किस रूप में लेता है, तो किस रूप में, गृह एवं संपत्ति कर यानी कि हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, गृह एवं संपत्ति कर, गृह एवं संपत्ति कर हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मद्रास लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पुटअप होंगे। थैंक यू। वापस आप याद रखना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, सहपाठियों को शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ UCA। थैंक यू।